नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र सिंह। आज का जो हमारे पास टॉपिक है ये टॉपिक कुछ अलग हटके है। अलग क्यों है? क्योंकि ऐसी जीवन में प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। इसको आपदा ना कहते हुए ये कहा जाए कि इनका होना कहीं ना कहीं नियत होता है। अगर होता है तो आखिर क्यों, और अगर होता है तो फिर बचेंगे कैसे, इन सब सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। और इनको बड़ी बखूबी से यहाँ पर जो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ईजी वे में हम सबको बताने की पूरी तैयारी कर रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर जो है 1800-111-265 एंड अनदर वन इज़ 1800-112-165-119। दीज आर द टू नंबर्स यू कैन गेट बैक टू अस। थोड़ी सी चीज़ एक ये भी है कि अगर आपके पास से कोई ईमेल से रिलेटेड क्वेरी है, सपोज आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं, डायल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें मेल भेज सकते हैं हमारे NCERT के ऑफिशियल मेल आईडी पर जो कि है CIET@kishoremanch@gmail.com। उसके अलावा इफ़ यू वुड लाइक टू कैच अस लाइव, हमारे लाइव प्रसंग से जुड़ने के लिए आपको NCERT के ऑफिशियल चैनल को लॉगिन करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप अपने प्रश्न डाल सकते हैं और पूरी कोशिश ये होगी कि हम वहाँ से आपके प्रश्न को सिलेक्ट करके अपने एक्सपर्ट के साथ शेयर करें, साझा करें। इसके अलावा 1 2 3 4 चैनल्स भी हैं जहाँ पर आप हमें देख सकते हैं, हमारे प्रसारण से जुड़ सकते हैं। DD फ्रेश डिश TV जो है 128, स्वयं प्रभा किशोर मंच जो कि बहुत पॉपुलर चैनल है जहाँ पर अक्सर हमारी रोज़ मुलाकात होती है, चैनल नंबर 31। टाटा स्काई पर आप हमें सुन सकते हैं 756 756 पे, और 2-3 चैनल और भी है जिन पे हम काफ़ी लंबी चर्चा करेंगे। जी डिश TV चैनल 950। ये तो चलिए हो गई प्रसारण की बात। अब जो एक्सपर्ट हमारे वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे मैं आपको मुखातिब करा दूं। आज के हमारे टॉपिक के एक्सपर्ट हैं जो कि नेचुरल फिनोमिनन, नैसर्गिक क्रियाएं या फिर उसको बोल सकते हैं कि आपदाएं, घटनाएं, मिसेस रितिका आनंद। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्ते मिस्टर सिंह एंड नमस्कार दर्शकों। थोड़ा समय लिया मैंने क्योंकि ये जो टॉपिक है ये उस तरीके का है और मैं चाहता हूं कि इस पे आप अच्छी तरीके से प्रकाश डालें। और इसके पहले भी आपने जो सेशन लिए हैं, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा एक लिंकअप उसके साथ बने ताकि जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनका भी एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट बन जाए और वहाँ से वो पिक करके आगे बढ़े और ताकि उनकी समझ में जो सारी चीज़ें आज होंगी उनका एक क्रम बन जाए। ठीक है। सो विद योर परमिशन मे आई स्टार्ट? यस प्लीज। Yeah. So, children, you are in class 8 now, and we are going to talk about some natural phenomena. और जैसा कि सर ने बताया, we are going to talk about 2 natural phenomena today. One is lightning, and the other is earthquake. I don't know whether we'll get time to talk about earthquakes today in detail, but I promise we are going to talk about lightning in details. So the first thing that we are going to talk about is that the first thing that comes to our mind when I talk about some natural phenomena is you will not disagree with me if I say that everything which is around us is nothing but charges, right? Why do I say that everything around us is made up of charges? Because everything is matter. What is matter? Matter is something which has mass and occupies space. So I am matter, chair is matter, the table is matter, computer is matter, the wall behind me is matter, there is a painting behind. So everything, each and everything is made up of molecules which are made up of atoms, and atoms can be divided into electrons, protons and neutrons. That means we are surrounded by charges. हम charges से घिरे हुए हैं, है ना? नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस। और इससे पहले कि हम लाइटनिंग के बारे में बात करें या हम अर्थक्वेक के बारे में बात करें, हम पहले ये देखेंगे कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। हम अपने आसपास की चीजों को महसूस करेंगे, एक ऑब्जर्वेशनल टेक्निक अपनाएंगे और फिर हम लाइटनिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है? सो इफ यू सी द पिक्चर व्हिच इज ऑन द स्क्रीन नाउ, you can see this girl is probably wearing a pullover, and after her hair gets rubbed with the sweater or the pullover, the hair strands, they rise up.
और ऐसा हम सबके साथ होता है जब हम स्वेटर पहनते हैं या कोई वार्म चीज हमारे स्वेटर या कुछ भी या ब्लैंकेट कभी सर के साथ रब हो जाता है, then hair strands they seem to be charged up and they seem to stand up. Now look at this picture. Now this girl probably had a brush with a blanket, and because she has probably removed the blanket, all the hair strands are kind of attracting each other. So there is a force which is acting between the hair strands, which is an attractive force, right? अब ये वाला फोटोग्राफ देखिए, ये एक पिक्चर है एक स्पार्क की. नाउ ऐसे स्पार्क्स हम बहुत बार महसूस करते हैं, देखते हैं. जैसे मान लीजिए आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, हाँ, एंड देयर इज वो होता है ना जिससे पोल, जिसको हम कभी कभी जब पकड़ते हैं तो एकदम से थोड़ा सा शॉक लगता है हमें, है ना. और जैसे ही हम कभी कभी दरवाजे को खोलते हैं, whenever there is a knob, you are bare feet, let us suppose, and you have probably walked on a carpet, and you go and you touch the metallic knob, you get a little shock, और कुछ अजीब सी आवाज आती है. और ये वाली स्पार्किंग जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, आई एक्सपीरियंस इट दिस मॉर्निंग. आई टेल यू हाउ. आई वाज चार्जिंग माय फोन, and when I put the charger in the plug point was not switched off, it was switched on. So सबसे पहले तो मेरी गलती है, मुझे उसे switch off करके plug in करना चाहिए था चार्जर, मैंने नहीं किया. So because of that I could see a spark like this which is happening because of charges, जिसके बारे में हमने शुरुआत में थोड़ी सी बात की. Similarly, you can see some, sparking on the electric poles as well, and this can be really very dangerous. Again, you can see it as a fire, an electric fire, but कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या छुपा है? The hidden, the fundamental behind it again are charges. Okay, now this is something very interesting, children. आपको पता है जो एंशिएंट ग्रीक्स थे वो चार्जेस के बारे में 600 BC में जानते थे. इफ यू टॉक अबाउट 600 BC, दैट्स अबाउट मोर देन 2500 years ago. सो वो क्या करते थे? दे यूज्ड टू टेक एम्बर. एम्बर एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो पेड़ से मिलता है, ठीक है. तो अब वो एम्बर को जब फर के साथ रब करते थे, व्हेनेवर दिस रबिंग यूज्ड टू टेक प्लेस, ये एम्बर जो आप देख रहे हैं, this used to get some attractive properties. And what kind of properties is it used to get? That अगर इसको बाल के पास लेके जाएंगे तो it used to attract the strands of hair. Now जितने भी मैंने धर्मेंद्र जी, जितने भी अभी तक मैंने एग्जाम्पल्स शेयर किए, कहीं ना कहीं वहां पे अगर हम देखें तो रबिंग हो रही है. जैसे स्वेटर उतारा, स्वेटर पहना, ये वाली बात की हमने, एम्बर की और फर की. तो रबिंग से क्या हो रहा है? Then even if I rub my hands, there are some charges which are getting transferred from one hand to another. Okay, so सब खेल जो है charges का है. And before I talk more about it, I'm going to do a little bit of experiment with all of you. क्योंकि लॉकडाउन है और हम किसी लैब को विजिट नहीं कर सकते, तो मैंने अपनी किचन, अपना वार्डरोब, अपना जंक यार्ड विजिट किया और कुछ कुछ चीजें निकाली और देखते हैं कि हम कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं. हाउ कैन वी एक्सपीरियंस चार्जेस अराउंड अस, राइट? सो व्हाट आई डिड, आई जस्ट टुक दिस पीवीसी पाइप व्हिच वाज एक्चुअली लाइंग इन माय जंक यार्ड, एंड ये ग्लव्स हैं, है ना. और ये ग्लव्स तो मुझे लगता है हर किसी के पास होते हैं, और अगर ग्लव्स नहीं है तो पेयर ऑफ सॉक्स भी चलेगा. तो क्योंकि ये थोड़ा सा वुलन होता है, थोड़ा सा नायलॉन जैसा होता है, आई कैन जस्ट वेयर ईदर ग्लव्स or socks in my hand, and I'm going to produce friction in this rod, as in I'm going to rub the rod. Rubbing the rod will charge the rod as well as this pair of clothing. Now the thing is that it requires some rigorous movement. So for that I'm going to take help of one of my family members. He is going to help me with the rubbing of the rod. Until then I'm going to show you the next part of the experiment. For that I'm just going to adjust the camera, and I'm going to keep some newspaper bits on the table,
And when I keep these newspaper bits on the table, what I am expecting is that because the rod is charged, अब रॉड कुछ ऐसा कमाल करना चाहिए रॉड को, क्योंकि चार्जेस हैं, कि ये वाले जो बिट्स ऑफ पेपर हैं, these bits of paper should be attracted by the rod. Let's see if I can do that. So the rod has been, can you see धर्मेंद्र जी, आपने नोटिस किया? देख रहा हूँ और बहुत इनोवेटिव भी लग रहा है ये। देखा आपने कैसे जो न्यूज़पेपर के बिट्स हैं, they are getting attracted to the rod. तो इसमें क्या हुआ, जब ये रॉड को रब किया गया, the rod got charged, और ये जो न्यूज़पेपर के बिट्स थे ये भी चार्ज हुए और अट्रैक्ट होना शुरू हो गए इस रॉड के साथ। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और करेंगे। We are going to rub the rod once again and I'm going to show you another experiment with a bottle this time. So अब आप सोचेंगे इस बॉटल का हम क्या कर रहे हैं। ये बॉटल अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसको कुछ रब नहीं किया इसके साथ, ये बस ऐसे ही एक नॉर्मल प्लास्टिक बॉटल है। अब क्या ये बॉटल भी चार्ज हो सकती है, आइए देखते हैं। Can you see the bottle moving? Yes, we can. And can you see the bottle moving in the other direction now? And in this direction now? Yes. So can you see how beautifully this bottle becomes, I have the remote control of moving the bottle. See. So isn't it magic? So what is the magic behind it? What is the magic behind it? I just charged it by rubbing it. And because of the charged rod, the bottle also had some charges and the bottle was attracted by the rod. अभी एक experiment और करेंगे, but उससे पहले let us talk a little bit more about some other experiments जो आप लोग अपने घर पे कर सकते हैं। जैसे ये वाला experiment तो बहुत मजेदार है, बचपन में हम सब ने किया है। You take a comb and you rub it through dry hair. ध्यान रहे कि बालों में तेल ना हो. The hair has to be dry, and when the hair is dry and you rub it, because of friction, again the comb gets charged and the comb can also attract the pieces of paper, जैसा हमने अभी demonstrate किया. उसके बाद अगर आप एक balloon ले and you rub the balloon with wool, it gets charged. You take two balloons, स्क्रीन पर ध्यान से देखिए बच्चों, ये दोनों balloons हैं, इनको जब रब नहीं किया था wool के साथ, at that point of time they were just like that, but once they are rubbed with the wool, with the woolen sweater, you can see that there is some distance. That means there is some repulsion between the two balloons. तो दो forces जो अभी तक हम देख रहे हैं वो कौन सी forces हैं? एक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब हमने देखा ये न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कैसे आ गए उस रॉड की तरफ, दैट वाज अट्रैक्शन। और इस वाले एग्जांपल में हम बात कर रहे हैं रिपल्शन के बारे में। तो बच्चों कौन सी दो फोर्सेस हैं? अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। लेट्स मूव अहेड। नाउ देयर इज वन मोर एक्सपेरिमेंट, ये भी हम कर सकते हैं। बलून को वूल से रब किया और एक प्लास्टिक रिफिल को पॉलिथीन से, वहां हम अट्रैक्शन नोटिस करेंगे। सो बेसिकली ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, ईदर दे टॉक अबाउट अट्रैक्शन और रिपल्शन। सो एज चिल्ड्रन यू विल हैव टू रिमेंबर दीज टू बेसिक फोर्सेस। नाउ rubbing of two bodies result in transfer of charges, and these objects are called charged objects. Now just look at the figure. You can see there's a rod and there is fur in the hand of this person. मेरे हाथ में फर नहीं था, मेरे हाथ में एक woolen there was a glove or this pair of socks. So any piece of cloth, transfer of charges takes place. एक बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाती है और दूसरी बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे दिस ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, हाउ डज दिस ट्रांसफर ऑफ चार्जेस टेक प्लेस। Children, I would want you to concentrate on this diagram, okay? इस डायग्राम में ये दो मटेरियल्स हैं। जब इन दो मटेरियल्स को रब किया जाता है तो इस मटेरियल के ये जो नीला पोर्शन है, these are the electrons. These electrons move to the other material. जिस मटेरियल के पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाते हैं वो बन जाता है नेगेटिव, और जिस मटेरियल के पास खाली जगह बच जाती है वो बन जाता है पॉजिटिव।
अगर आप देखो ये वाला diagram with a balloon and a sweater, if you see when you rub a balloon and a sweater, balloon becomes negative because all the electrons, most of the electrons which are on the periphery has been transferred to the balloon. So balloon gets a negative, और क्योंकि इन भाई साहब के पास चार्जेस कम रह गए, नेगेटिव चार्जेस कम रह गए, तो ये बन गए पॉजिटिव. तो इस तरह से हम बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव. नाउ okay, so again the same thing, when two materials are rubbed together there is transfer of charges. अगर आप एक सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड लेंगे और उन्हें भी रब करेंगे तो ग्लास रॉड पॉजिटिव हो जाएगी और सिल्क क्लॉथ नेगेटिव हो जाएगा. So इससे हमें पता चला that when we talk about charges, there are two types of charges that we are going to talk about: positive charges and negative charges. Remember that opposite charges always attract each other and like charges always repel each other. So इसके बारे में जब सोचते हैं तो मेरे दिमाग में सबसे पहले एक मैग्नेट आता है ना. मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वो ऑपोजिट हैं. नॉर्थ इज ऑपोजिट टू साउथ एंड दे अट्रैक्ट, और यही नॉर्थ और नॉर्थ अगर हम पास ले आए तो दे आर गोइंग टू रिपेल. द सेम थिंग हैपेंस विद द चार्जेस, positive and negative charges, because they are opposite, they attract, whereas like charges they repel each other. अब जब हम charges की बात करते हैं, so we will talk about a device जो आज से 300-400 साल पहले लोगों ने इन्वेंट किया जब हम चार्जेस के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे थे. बाय द वे मैं यहाँ पे एक मिनट का हॉल्ट लूंगी और आप सबसे ये पूछूंगी कि अगर मेरा कंप्यूटर चार्ज ना हो तो क्या मैं और आप ऐसे बात कर सकते हैं? नहीं. आज मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे पंखा चलाती हूँ and I feel all comfortable. I switch on my AC, I feel comfortable. It is very cold and I switch on the radiator and the room becomes warm. Everything is running on electricity. What is electricity? It is nothing but movement of charges. तो हमारे साइंटिस्ट ने जब इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट किया उससे पहले उन्होंने क्या इन्वेंट किया, क्या डिस्कवर किया कि चार्जेस जो हैं वो हर तरफ मौजूद हैं. उन चार्जेस को जब हम एक साथ मूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? करंट. और जब हमें करंट मिलेगा तब चीजें जो हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी, जैसे बल्ब, जैसे पंखा, जैसे मेरा कंप्यूटर, जैसे एयर कंडीशनर. So you understand what I'm trying to say? Everything which you are enjoying today is because charges move. तो इससे पहले कि हम चार्जेस को मूव करें, 400 साल पहले हमने सोचा कि चार्जेस को पहले इकट्ठा करके देखा तो जाए कि how do charges behave. So that is how an electroscope was constructed. I'm going to tell you, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि घर पे हम कैसे इलेक्ट्रोस्कोप बना सकते हैं. एक शीशे का जार है, एक लिड है, देयर इज अ वायर और नीचे एल्यूमिनियम फॉइल है. मैं आप सबको बता दूं, जब आज से 400 साल पहले इलेक्ट्रोस्कोप बना था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंस्टेड ऑफ यूजिंग एल्यूमिनियम फॉइल, गोल्ड फॉइल वाज यूज्ड. सो इट वाज अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. एनीवे, सो मैंने घर पे एक इलेक्ट्रोस्कोप बनाया है, वो मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ. जैसा मैंने बोला कि आजकल हम लॉकडाउन है, ज्यादा मार्केट नहीं जा रहे हैं, तो मैंने क्या किया, अचार जिसमें हम स्टोर करते हैं अचार, वो वाला बर्नी लिया, एक वायर लिया, आप देख रहे हो ये भी वायर जो है इट वाज अगेन प्रेजेंट इन द जंक. और अगर आप देख सकते हैं बीच में, इफ यू कैन सी, देयर इज एल्यूमिनियम फॉइल की 2 पत्तियां हैं जो जुड़ी हुई हैं अभी, इसीलिए आपको 2 पत्तियां नजर नहीं आ रही हैं. आई एम गोइंग टू touch a charged body at the tip of this wire and I'm going to observe these 2 leaves. Have you understood? I'm going to touch a charged body with this wire and I'm going to observe the 2 leaves. देखते हैं क्या होता है. I'm going to keep it like this. I hope it is visible. I have asked my family member to help me. He has already rubbed the rod with a woolen cloth and yes, can we see
that yes, I can see, I don't know whether the audience can see. Can you see that the two leaves of aluminium foil are repelling each other? बहुत clearly मैं देख सकती हूँ, दोनों के बीच में distance दिख रहा है, मुझे नहीं पता आपको शायद इतना ठीक से नजर आ रहा है या नहीं, आप देख सकते हैं क्या धर्मेंद्र सर? यस मैम, मैं देख सकता हूँ, यस यस, दैट इज इनसाइड द बॉटल। दोनों जो लीव्स हैं एल्यूमिनियम के, दोनों में डिस्टेंस आ गया है। राइट राइट, आई कैन सी दिस। यू कैन, सो व्हाट हैव आई डन, ये जो चार्जेस इस रॉड पे थे, उन्होंने कुछ चार्जेस यहाँ इंड्यूस किए और ऐसे चार्जेस आ गए इन दोनों foil papers पे that they are repelling each other. Can you see the repulsion? It is so beautifully visible now. Can you see the repulsion? Yes, I can. Okay. So the moment I'm going to touch it, the repulsion goes away. देखो मैंने ऐसे इसको टच किया और वो जो भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया था वो सब गायब हो गया. Again, these two aluminium foils are back to normal. So I'm just going to show it once more. देखो मैंने फिर से लेके आई हूँ. I can see. And now it's gone. I can see, and now it's again gone. So anyway, so this is electroscope for all of you. You can also make it at home and do this experiment. So what happens is when this charged body came close to this wire, there was some redistribution of charges. और ये जो दो एल्यूमिनियम की पत्तियां थी, इन पर नेगेटिव या कोई भी तरह के चार्जेस आ जाए जो एक तरह के थे, let us suppose they were negative charges and they were repelling each other because like charges always repel. एक चार्जिंग के ऊपर एक प्रश्न आया है, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा क्योंकि फिर ये मूल विषय आगे की तरफ बढ़ जाएगा. अभी जो कॉन्सेप्ट है, गौरव कुमार जी पूछ रहे हैं कि हमको ये कैसे पता चलेगा कि जो पॉजिटिव चार्जिंग है और नेगेटिव जो चार्जिंग है वो एक साथ कैसे इन्वॉल्व हो जाती है, तो हम कैसे पता करेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक साथ जा रहा है? हाउ वी विल कम्युनिकेट? ओके, मेरे को वैसे उनका सवाल ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आया कि हाउ डू वी, मैं रिपीट कर देता हूँ और नेगेटिव, बट जितना मुझे उनकी बात समझ में आई है, मैं आपको ये बताना चाहूंगी गौरव जी, दैट जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं, तो ये जो दो बॉडीज रब हो रही हैं, आप ये सोचें कि ये न्यूट्रल है. न्यूट्रल का मतलब ये है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ऑलरेडी प्रेजेंट है. दोनों हाथ में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है. बट द मोमेंट आई रब टू बॉडीज, व्हेन आई रब, देन ट्रांसफर ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस. one body takes the negative, the other body takes the positive, and that is how one is positive and one becomes negative. तो चार्जेस जो हैं वो कहीं से उड़ के नहीं आ रहे, वो बॉडीज में प्रेजेंट थे, लेकिन जैसे ही हमने रबिंग किया, जैसे ही हमने फ्रिक्शन प्रोड्यूस की, एक बॉडी से चार्जेस दूसरी बॉडी की तरफ चले गए. ठीक है, आई होप दिस हैज सैटिस्फाइड योर क्वेरी. लेट्स कम टू द टॉपिक व्हिच इज अंडरस्टैंडिंग लाइटनिंग. तो इसके बारे में एक बहुत मजेदार चीज ये है बच्चों की, जब पुराने जमाने में, आज से बहुत 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 साल पहले, जब lightning and thunder used to strike earth, people used to be very scared because they did not understand it. They used to feel that it is the wrath of God, that God is angry with us and something really bad is going to happen. They were right, because yes, people used to die because of lightning and people are still dying because of lightning, but they could not understand that it is not magic, but this is pure science behind lightning. Before we understand the science behind it, इसके बारे में दो facts जानना बहुत जरूरी है. And the facts are that, of course, a thunderstorm it brings a flash of white, hot, splintered bolts which create a spectacular light show, but with a threat of electrocution. Electrocution मतलब जैसे कोई इंसान यदि को बिजली का झटका लग जाए, जो lightning, if a person is struck by lightning, then a person can die, and that process is known as electrocution, because electric charges की वजह से उस इंसान की डेथ हो रही है. A lightning bolt can generate nearly 300 million volts and 30,000 amps. Now, can you please take a minute to understand 300 million volts? आपको पता है आपके घर में कितनी वोल्टेज आती है? 220 वोल्ट. कंपेयर कीजिए 220 वोल्ट को 300 मिलियन वोल्ट से.
सो अगर आसमान से 300 मिलियन वोल्ट गिरने वाली है किसी के ऊपर, right? So that means that person cannot survive. Obviously. That is the power of lightning. Now, it can even heat up the environment, the air around it, up to 50,000 Fahrenheit, which is 5 times hotter than the surface of the sun. My God. So just imagine कि जब lightning, when lightning strikes the earth, उसके आसपास की जो हवा है वो इतनी ज्यादा हीट अप हो जाती है, and that is why you hear a thunder sound also, because जो हवा है it is getting heated up, it is getting cold. So because of this heating and the expansion and the contraction of air, a loud thunder is produced. But imagine how powerful a lightning is. So let's talk about this great scientist who proved that lightning and the spark which we experience from our clothes, they are essentially the same phenomena. So basically Benjamin Franklin एक American scientist थे. इन्होंने around 1752 में अपने बेटे के साथ एक experiment उसको ले गए और वहाँ पे एक छोटे से घर में जाके बैठ गए, and he flew a kite. जब बहुत ज़्यादा lightning थी, thunder था, he started flying a kite and he put a metallic key on the rope. Can you all see that ये एक rope है, मतलब rope कहूँगी इसको, एक जिसे कहते हैं वो जिसे पतंग उड़ाते हैं उसको क्या बोलते हैं? धर्मेंद्र जी क्या होता है वो जिसे पतंग उड़ाते हैं? मांझा. हाँ. So that string he attached a key to it. अब क्या हुआ, जब when lightning, when it was a thunder, it was a night with a lot of lightning and thunder, तो जैसे ही इन्होंने अपना हाथ इस चाबी के पास रखा, इन्हें ये स्पार्क महसूस हुआ. तब तक हमारे जो साइंटिस्ट थे वो समझ आ चुका था उन्हें कि हमारे आसपास चार्जेस हैं, ये समझ चुके थे वो that there is repulsion, there is attraction, charges can be conserved, charges can be used, इतनी समझ थी. बट लाइटनिंग को समझने के लिए जैसे उन्होंने अपना हाथ उस चाबी के पास रखा, एंड चाबी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज मेटालिक इन नेचर, he could realize that lightning is nothing but a form of electric charges and electric discharge. So this is just just showing how he did it. वो घर में ऐसे बैठे, नीचे एक रोप लिया, ऊपर he just tied it to a kite, एक मेटालिक की रखी, और यहाँ पे एक लेडन जार रखा है. इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ. और अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें, यू कैन सी this string which was attached to the kite, which is held by these two people inside the house. इसमें कुछ धागे निकल रहे हैं. ये धागे क्यों निकल रहे हैं आपको मालूम है? Because the charges have spread themselves over this string and they are repelling each other. यहाँ पे क्या हो रही है? Repulsion हो रही है. So Franklin noticed that loose threads of the kite string were repelling each other, and he moved his hand near the key and observed the electric spark, proving the electric nature of lightning. ये एक छोटा सा न्यूज़ पीस है, मुझे लगा आप सबसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है. I took it from the Times of India website, which reported that on 2nd of July 2020 in Patna, lightning struck and it killed about 26 people in 8 districts. So it is still playing havoc with the lives of people all over the world. Lightning can kill, lightning can really be very dangerous for the human beings. So let us understand, we still have about 5 more minutes with us. We'll completely understand how this lightning occurs. तो अब इस डायग्राम पे नजर मारेंगे, इस डायग्राम को समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि लाइटनिंग कैसे, किस तरह से धरती पर स्ट्राइक करती है. Now what happens is that whenever a thunderstorm develops, जैसा कि धर्मेंद्र सर आपने मुझसे शुरू में पूछा था कि मैम आपने जब मैंने जब बात की थी, I had talked about cyclones, right? So when I had talked about cyclones, I had talked about how the relationship between pressure and speed and how temperature varies. So what happens is that when a thunderstorm is developed, air currents, they move upwards
and water droplets moved downwards. और ये जो clouds होते हैं इसके अंदर बहुत सारे ice particles भी होते हैं, and they are rubbing against each other. There is a lot of commotion inside the cloud. Because of the commotion inside the cloud, there is distribution of charges. बच्चों ये आपको याद रखना है, charges जो हैं वो cloud जो है वो neutral नहीं रहता, cloud में charges जो है separate हो जाते हैं, और जैसे ही charges separate हो जाते हैं because of temperature, pressure, because of ice crystals, पॉजिटिव चार्जेस ऊपर जाके इकट्ठे हो जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस नीचे जाके इकट्ठे हो जाते हैं. अब क्या होता है कि अब ये नीचे जमीन पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, पौधे हैं. अब बिकॉज दिस इज नेगेटिव और हमें पता है ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, तो ये जो बॉडीज जो पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी अब ये पॉजिटिव होने लगी. क्यों? क्योंकि उनके सर के ऊपर क्या है, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया है. अब क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी नेगेटिव है, देयर इज अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन which is happening between negative charges and positive charges. And you will say that ma'am air तो बहुत bad conductor of electricity है, but आपको मैं बता दूं बच्चों that because इतना heavy हो जाता है, ये charges इतने ज़्यादा heavy हो जाते हैं that it is very difficult for the cloud to sustain those charges. So क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे एक स्ट्रीक्स डेवलप होती हैं जहां चार्जेस ट्रैवल करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में. ये शॉक बोल्ट्स आते हैं और इसे हम कहते हैं लाइटनिंग. So as you can see on the screen, when the magnitude of accumulated charges become very large, air, which is a poor conductor of electricity, is no longer able to resist this flow, and the charges meet. When the charges meet, they produce streaks of bright light. जैसे शुरुआत में हमने एक स्लाइड देखी जहां पे दो वायर्स मिल रही थी और वहां पे कुछ आपने देखा था, एक स्ट्रीक थी, एक शॉक था. उसी तरह आसमान और धरती के बीच में भी वही शॉक वेव है, लेकिन बहुत पावरफुल. वो जो शॉक वेव मैंने आपको पहले दिखाई वो बहुत हल्की है उस शॉक वेव के आगे जो आसमान से हम पर गिर रही है. So again, I'm just going to repeat it. In 30 seconds, you can see charges separating positive and negative. Because of these negative charges, the things on earth develop positive charge, and because negative and positive attract, they form sparks and thunderbolts. How do I save myself? That is the biggest question. And अपने घर को बचाने के लिए अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इंडिया में जो कैजुअलिटीज हैं लाइटनिंग की वजह से, दे आर वेरी लेस विजिबल इन अदर कंट्रीज, स्पेसिफिकली इन यूनाइटेड स्टेट्स. तो वहां पे और हमारे यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं. ये फोटो पिक्चर में देखिए, यू कैन सी अ मेटालिक अ मेटालिक रॉड, और उसके ऊपर जैसे त्रिशूल के 3 पार्ट्स होते हैं, पॉइंटेड पार्ट्स होते हैं इसके. और अगर आप ये वायर देखें, अ वायर इज going and taking all the charges into the ground. So what happens is when lightning strikes, तो घर पर नहीं गिरती वो lightning, ये जो lightning conductor है इसके sharp edges हैं, तो ये attract कर लेता है सब charges को अपनी तरफ. Metallic rod is a good conductor of electricity. All the electric charge flows into earth without damaging the building. Now can you see what happens? Lightning rod ने सारा चार्ज अपने अंदर लिया, यहां से चार्जेस फ्लो किए इधर, और फाइनली इट गोज इनटू द अर्थ. कभी सुना हो आपने, हम कहते हैं अर्थिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक घरों में भी अर्थिंग होती है, अर्थ का पॉइंट होता है. दैट मीन्स द एक्सेस चार्ज इज फ्लोइंग इनसाइड अर्थ, एंड दैट इज हाउ वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम lightning. But again the question is that if you are out and open, or if lightning strikes, how are you going to protect yourself? Remember that you have to go indoors and stay inside until 30 minutes of the last clap of thunder. That means हमें बाहर नहीं घूमना है. अगर हमें पता है lightning and thunder है, please अपने घर के अंदर बैठिए, बाहर don't roam around in open. If you are in your car, you are very much safe.
but you have to roll up the windows. Please do not feel that मैं खिड़की से बाहर निकल के बारिश का मजा लूं. ऐसा आप नहीं कर सकते. You should always keep the windows rolled up, and you are comparatively very safe in a vehicle, because अगर charges if the lightning strikes a car or a vehicle, तो charges जो हैं वो distribute होके अर्थ में चले जाते हैं, और जो इंसान कार के अंदर है, that person doesn't get affected. Remember that you should not stand under a tree. ट्री के नीचे खड़ा रहना, या अगर आप एक खाली मैदान में हैं, वहां पे अगर आप सबसे ऊंची जगह पे हैं, एक टीले पे जाके अगर आप खड़े हो जाते हैं, then you are not at all safe, because you will be attacked first, है ना. अगर आप सबसे नीचे स्तर पे खड़े हैं, then you will be safe. अब खड़े कैसे रहना है? You don't have to stand straight to give an invitation. अगर आप देखें ये पिक्चर, you can see this person is crouching. He has reduced his surface area to minimum so that lightning doesn't strike him, and he is probably saved from a stroke of lightning. इन्होंने अपने सारे vital organs जैसे liver, heart, इन्होंने सब अपने organs अपने अंदर छुपा लिए हैं. So he's being sensible. He has crouched himself in a position where he'll be saved from lightning and thunder. थंडर और लाइटनिंग में कभी भी अम्ब्रेला का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, because we all know that umbrella has a metallic stick, and this because it's a good conductor of electricity, आपने इसे पकड़ा होगा, यहाँ से lightning will strike, the charges will flow, and you are very likely to get a huge shock. So please, carrying an umbrella in a lightning stroke is a complete no-no. And if you are indoors, खिड़की दरवाजों से दूर रहें, टेलीफोन का इस्तेमाल नहीं करें, corded telephones, do not take a shower, unplug your appliances, do not wash dishes, and avoid electronic equipment, because electronic equipments are very likely to be affected by lightning and thunder. And it's already 12:45, and before I wrap up, Dharmendra ji, एक सवाल बहुत लोगों ने मुझसे जनरली पूछा है, उसका जवाब देके ही हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे. द क्वेश्चन इज दैट अगर हम थंडरिंग सुन लेते हैं, तो हमें कैसे पता चलता है whether lightning is going to strike us as well, or what is the speed of lightning, right? I think समय की बाध्यता की वजह से कहीं ना कहीं प्रश्न मेरे मन में भी था, वो खैर आपने बच्चों की जुबान के माध्यम से बोल दिया, तो उसको जल्दी से एक मिनट में बता रही हूँ मैं आपको. उसमें हमें ये करना है कि हम थंडर सुनेंगे, लाइटनिंग देखेंगे, और उसके बीच का टाइम नोट करेंगे, और उसे 5 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है. सो मतलब अगर थंडर है और लाइटनिंग है, 5 सेकंड का फर्क है, 5 से डिवाइड कर दो. क्या आंसर आया? 1. दैट मीन्स द लाइटनिंग इज 1 माइल अवे. ऑलराइट, समझ गए? तो जब थंडर सुनो, लाइटनिंग देखो, उसके बीच का टाइम नोट करो, 5 से डिवाइड करो, आपको पता चल जाएगा that how close is the lightning. बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमसे जुड़ने का. आपने कितने सरल अल्फाज में ये हमें बताया कि अगर इस तरीके की कुछ घटनाएं हो रही हैं तो आप अपने आप को किस तरीके से बचा सकते हैं. समय हमारे पास बहुत कम है. आई विश कि ये कुछ सेशन और भी लंबा चल सकता, लेकिन आप हमसे जुड़े, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू धर्मेंद्र जी, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग, थैंक यू NCERT, थैंक यू एवरीबॉडी. नमस्ते. नमस्कार. और इसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प हम टॉपिक डील करने जा रहे हैं, बचपन, जिसमें हम सारे अपने उद्भव से लेकर अब तक यहाँ पड़े हुए हैं, वापस भी लौटना चाहते हैं लेकिन जा नहीं सकते क्योंकि वो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है. तो बस एक छोटा सा विराम, आप देखते रहिए किशोर मंच. यूं गए और यूं आए, और उसके बाद फिर एक्सपर्ट के साथ लाइव सेशन फिर से चालू होगा. देखते रहिए किशोर मंच.